हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल्स। आज हम बच्चों अलजेब्रा के प्रैक्टिस सेट 1.2 को करने वाले हैं। पहला ही चैप्टर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर में बच्चों हम क्या करेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इन टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। मतलब ये जो बॉक्स दिया गया है ना बच्चों, बॉक्स आपको यहाँ पे देखो इक्वेशन दी गई है। फर्स्ट वाली दी है x प्लस वाई इज इक्वल 3 और दूसरी दी है इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल 4 बच्चों। ओके, इसको क्या करना है बच्चों, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम वैल्यू रख रहे थे, वैल्यू रख कर सॉल्व कर रहे थे, तो बच्चों यहाँ पे क्या दे दिया है आपको, x प्लस वाई इज इक्वल 3 और कुछ कुछ वैल्यू आपको यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, कुछ कुछ वैल्यू क्या करके दिए, लिखी हुई है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे ना, जो x की वैल्यू है ना, ये पहले से लिखी हुई है। आपको क्या करना है पता है कि बाकी x के 3 पे रख के y को निकालना है। ओके, और यहाँ पे जैसे y की वैल्यू पहले से दी हुई है बच्चों, ठीक है, y की वैल्यू पहले से आपको रखी हुई है टेबल के अंदर। इस टेबल को क्या करना है, सॉल्व करके ग्राफ पे प्लॉट करना है आपको बच्चों। और यहाँ पे भी क्या करके दिया गया है, y को 3 दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आपको दी गई है। अब इस वैल्यू को रखकर आपको सॉल्व करने का है। इक्वेशन दिया गया है बच्चों आपको ये वाली, x प्लस वाई इज इक्वल 3, सेम यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x 3 बच्चों, देखो x यहाँ पे 3, तो जहाँ जहाँ x रहेगा ना बच्चों वहाँ पे 3 रखो। 3 का 3 रखा, y को y रखा 3, y को y रहेगा। ये 3 प्लस में था तो ये 3 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास, 0। तो यहाँ पे 0 लिख लो। तो 3,0 हो गया आपका ये कंप्लीट एक बॉक्स। सेकंड में क्या लिखा है आपको, y 5 दिया है बच्चों, ये मैंने निकाला है। ठीक है, आपको इसको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ y 5 दिया रहेगा टेक्स्ट बुक में। ठीक है, y 5 दिया है बच्चों आपको, तो सेम क्या करो, x प्लस वाई इज इक्वल 3 को 3 रखो। अभी देखो x की वैल्यू अपने को -2 नहीं रखना है, अभी अपने को सिर्फ y दिया है, x समझ लो आपको नहीं दिया है बच्चों, सिर्फ 5 दिया है। तो 5 क्या रखो, x को ऐसे रखो, y की जगह पे 5 दिया है अपने को, 5 इज इक्वल 3, तो x का x रखो और 5 को इधर प्लस में है तो क्या करो, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे आके। तो 3 यहाँ प्लस में था तो 3 माइनस 5 हो गया, तो x इज इक्वल -2 आया। कितना आया बच्चों, -2। तो -2 यहाँ पे x में -2 लिख दो, तो इसका क्या आ जाएगा, -2 और 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कॉलम देखो बच्चों, ये कॉलम में क्या है, आपने को y सिर्फ 3 दिया है, क्या दिया है 3। तो कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल 3, ये जो इक्वेशन है बच्चों सेम रहेगी, इक्वेशन ये ऊपर की जो इक्वेशन रहेगी सेम रहेगी, लिख लो वहाँ पे। और x के जगह पे अपने को कुछ भी नहीं था, और y को क्या दिया है यहाँ पे, देखो y क्या दिया है, y 3, तो 3 रखो, y को 3 रखो इज इक्वल 3, तो x इज इक्वल x का x रहेगा, इक्वल का इक्वल, 3 का 3, ये माइनस हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आ गया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख लो 0। ठीक है, तो कोमा 0,3 हो गया, मतलब एक साइड का सॉल्व हो गया बच्चों, ये पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला बॉक्स सॉल्व करेंगे। देखो ऐसा एक्चुअल बॉक्स रहेगा। ठीक है, वैल्यू लिखी नहीं रहेगी। अभी क्या करो, y को 0 दिया है तो x में x y है, x और y। ठीक है, तो x के x माइनस वाई इज इक्वल 4 जैसे इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन है, क्या है, इक्वेशन। तो इसमें x की वैल्यू कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं रख सकते, y हमको दिया है कितना, 0। तो क्या लिखो, x का x रहेगा, y की जगह पे 0 दिया है अपने को, इज इक्वल 4। तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक है, x कितना होगा, देखो 0 की वैल्यू कुछ होती नहीं, तो x इज इक्वल 4 आया, तो यहाँ पे लिख लो बच्चों 4। तो कितना हो गया अपना 4,0, ये एक इक्वेशन हो गई हमारा सॉल्व। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल 4, हमेशा यही वाला लेना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे यही दिया है अपने को। अब यहाँ पे देखो x -1 दिया है बच्चों, y दिया है क्या, नहीं दिया, तो अपने को y निकालना है। तो x के जगह पे -1 रख लो, ये x को निकालना है ना, अपने को x दिया है यहाँ पे, देखो x -1 दिया है, तो x -1 माइनस वाई इज इक्वल 4 लिखो। अब फिर ये -y को बच्चों यहाँ शिफ्ट कर लो, ये 4 क्या था, ये -1 था तो यहाँ के प्लस हो गया, 4 + 1 5 हो गया। ठीक है, तो -y इज इक्वल 5 आया बच्चों। ठीक है, तो 5, तो y इज इक्वल इधर आया तो -5 आ गया, कितना आ गया, -5। तो यहाँ पे लिख लो बच्चों -5 आ गया। तो क्या लिख सकते हैं, -1 और -5, ये ब्रैकेट को लिखना है, -1 -5। और ये 0 4, मतलब आपको दिया रहेगा अपने को, समझो x दिया है अपने को 0, ठीक है 0, तो अपने को x रखना है 0, x के जगह पे 0 रखो, माइनस का माइनस, y का y इज इक्वल 4।
तो 4 इज इक्वल -4 इसलिए आया क्योंकि माइनस वाई था ना यहाँ पे, तो y को बाहर लेंगे तो -4 आ जाएगा। तो ये भी सॉल्व हो गया बच्चों। अब इसी को ना हम ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे एक्चुअल में ऐसा ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा है देखो बच्चों ध्यान से, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ एंड ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ओके, इसको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ कैसे प्लॉट होगा। उससे पहले सबसे पहले आपको ना बच्चों यहाँ पे साइन समझनी है। क्या समझनी है बच्चों, साइन। साइन कैसे समझोगे आप, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन, ठीक है। यहाँ पे मैं साइन बताता हूँ, साइन कैसे लिखोगे। हमेशा बच्चों जब प्लस रहेगा, प्लस बच्चों दिख रहा है आपको, प्लस, और जब प्लस रहेगा तो हमेशा वो क्या होता है, प्लस होता है बच्चों, क्या होता है, प्लस। और जब हमेशा ये एक साइन माइनस रहेगी, दूसरे सब भी माइनस रहेगी, तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है बच्चों, क्या होता है, प्लस। और माइनस और प्लस हमेशा क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। और प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो ये साइन को ना बच्चों ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर प्लस प्लस रहेगा तो प्लस होगा, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस होगा, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस होगा, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस होगा। ये चार साइन आपको बच्चों ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको सॉल्व करने के टाइम पे इक्वेशन को काम आएगी। और अगर इनकेस आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए रहेगा तो आप ले सकते हो। फिर उसके बाद मैं मूव फॉरवर्ड होता हूँ ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। तो मैं ग्राफ के ऊपर आता हूँ बच्चों। एक्चुअली मैं लिख कर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला है आपको, एक्चुअली ये फ़ोन को हाथ में पकड़ के वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो इसलिए मैं पहले लिख कर फिर आपको प्लॉट करें, इसलिए डायग्राम भी मैंने क्या किया है, ग्राफ को प्लॉट किया है फिर आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, आपको एक्सिस लेना है, ये लाइन लेनी है पहले, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस लेना है, और नंबरिंग करना है। नंबरिंग कर दो, मैंने 9 ले लिया, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, 10 तक, 11 12 13 तक भी ले सकते हो। और ये लाइन मैंने यहाँ तक ले लिया, ठीक है, 9 तक। ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस नाम दे दो। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, यहाँ नेगेटिव नंबर होते हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर होते हैं, ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों अब इसको प्लॉट करने का तरीका क्या है बच्चों, वो ध्यान दो, क्योंकि ग्राफ आप लोग को लगता है ग्राफ बहुत टफ है, ये है वो, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है सर, बहुत ईजी होता है बच्चों। एक्चुअली ग्राफ बहुत ईजी होता है, कि आपको लगता है टफ। तो देखो पहले, सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर अपना x कितना आया था, 3, ठीक है, x 3 है, y 0 है, ठीक है। x कितना है बच्चों, 3। तो अब x की लाइन है, x कहाँ है, ढूंढो x, ये x एक्सिस है, तो x ये है, ठीक है, x एक्सिस है। तो x में कितना था बच्चों अपना यहाँ पे 3, तो ये 3 हो गया, ये x पे, ये x एक्सिस है उसका 3, ठीक है, 3, और ये 0, तो 3 और ये 0, y पे क्या है, ये y है ना, ये y एक्सिस है, तो 3 और y, तो 3,0 हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये x और ये y, 3 और 3,0 था ना, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं ना कोमा में 3,0, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बन गया बच्चों। अब सेकंड देखो यहाँ पे -2 और 5, x पे क्या है, -2, तो x किधर है, x ये 2 और -5 बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, -5, तो क्या बोल रहा है बच्चों, x पे -2 और 5, सॉरी बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, x पे -2 है, x पे क्या है, -2 है, तो माइनस वाला x तो यहाँ मिलेगा मुझे, करेक्ट, ये -2 है, x पे -2 है, y पे क्या है 5, तो ये y है, y का ये 5, ठीक है। तो एक्चुअली कैसे करेंगे बच्चों, स्केल लेना है आपको, x पे -2 यहाँ पे रख के सीधा सा स्केल से खींचते सीधा ऐसे स्केल रख के, और 5 के इधर, ठीक है, x के सामने 2 -2 और 5, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इसको दे दो -2/5, और फिर x कितना दिया है लास्ट में पॉइंट 0 और 3, x कितना दिया है 0, और y कितना दिया है अपने को 3, तो x क्या हो गया 0, y कितना हो गया 3, ये हो गई बच्चों, ठीक है। तो अब तीनों लाइन को देखो, हमने तीनों निकाला ना, एक ये पॉइंट निकाला, एक ये पॉइंट निकाला, और एक ये पॉइंट निकाला, तो तीनों को ऐसे लाइन से लाइन खींच लो बच्चों, ठीक है। हमको 3 पॉइंट मिला, क्या क्या, ये 3, 1 2 3, ये पॉइंट को हमने प्लॉट किया यहाँ पर, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ठीक है।
अब इसको इक्वेशन दे दो x प्लस वाई इज इक्वल 3, क्योंकि हमने ये वाला लिया था ना, ये वाला ये लिया था, ठीक है। तो इसको ले लो, ये एक लाइन खींच गई समझ लो। फिर अब ये वाली बच्चों, ये वाला देखेंगे, ये देखो इसमें क्या करना है बच्चों, x पे कितना है 4 और y पे कितना है 0। x पे क्या है 4 और y पे कितना है 0। तो देखो यहाँ पे x पे कहाँ है, x पे 4, y पे 0, करेक्ट बच्चों, दिख रहा है आपको यहाँ पे x पे क्या बोल रहा है, x पे 4 y पे 0। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है बच्चों, ये पॉइंट x पे 4 और y पे 0, ये एक पॉइंट हो गया बच्चों हमारा, करेक्ट। दूसरा पॉइंट देखो बच्चों यहाँ पे -1, x पे -1 और y पे -5। x पे क्या है -1, x लाइन क्या है, x लाइन ये है, ये वाली, ठीक है। x पे -1 है बच्चों। तो कैसे करोगे आप लोग, x पे -1 दो कहाँ पे, ठीक है। ये देखो दिख रही है बच्चों, आपको दिख रही है क्या सही से, हाँ। तो x पे ये x पे -1 है और y पे -5, तो इसके सामने स्केल से रखकर और 5 के बराबर, तो मतलब यहाँ पॉइंट आ गया, तो लिख लो -1 अपन -5, ठीक है। ये 2 पॉइंट बन गया अपना। फिर तीसरा देखो बच्चों 0 4, x पे क्या है 0 और y पे क्या है -4। तो x पे, x कौन सी लाइन है बच्चों, x ये वाली लाइन है, और y -4 है, y क्या है -4 है। तो x 0 हो जाएगा बच्चों, ये y -4, तो ये एक पॉइंट हो गया। तो बच्चों 1, ये 2 और ये 3 पॉइंट, इसको भी क्रॉस कर दो, ठीक है। एक क्रॉस करने के बाद को आप क्या करना है, फिर आपको ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ है बच्चों, देखो ग्राफ ध्यान से चाहिए तो ग्राफ का ना फोटो ले लो बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ एक बार ध्यान से देख लो ग्राफ कैसे बना हुआ है, ओके। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट का था। अभी मैं आपको ना बच्चों सेकेंड सम जो रहेगा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके। सेकेंड सम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे मूव फॉरवर्ड होते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों यहाँ पे हम सेकेंड सम करेंगे अलजेब्रा के। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आपको ना यहाँ पे बच्चों सिर्फ ये नंबर्स दिया है, क्या है ये नंबर्स दिया है, सिर्फ ये नंबर वेरिएबल दिया रहेगा। आपको ये दोनों कॉलम को बनाने हैं खुद से। तो पहला तो एक्स वाई ले लो, और एक्स वाई कॉमा वाई सब में सम रहेगा, चार बॉक्स ले लो, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। एक्स वाई कॉमन रहेगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे सबसे इजी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको बच्चों, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा इजी ट्रिक क्या होता है। इजी ट्रिक बताने का कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों, देखो ऐसा नंबर x और y को प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए बच्चों, कितना 6। तो 1 और 5 कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। 2 4 कितना हो सकता है, 6। 3 3 6 4 2 6। तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों, तो आप डायरेक्टली इसे सॉल्व करो। बोर्ड एग्जाम में क्या है, इतना अपने पास टाइम नहीं रहता है कि हम वैल्यू को निकालते बैठे रहे, ठीक है। तो देखो मैंने ऐसा नंबर लिया है कि दोनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 1 5 6 2 4 6 3 3 6 4 2 6 प्लस करने पर, और ये वेरिएबल को 1 1 5 जो रहेगा 2 4 3 3 4 2 लिख लेने का। अब बच्चों देखो इसी को मैंने ना सॉल्व करके भी दिखाया है। ये इक्वेशन को x प्लस वाई इज इक्वल 6 ले लो, तो x को 1 रखोगे और y को सॉल्व करके देखोगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। y कितना आ रहा है, x को 1 रख के देख रहे हो तो y को निकाल रहे हो तो 5 आ रहा है बच्चों। तो वैसे मैंने ये सब सॉल्व किया है, देख लो बच्चों, ठीक है। इन केस आपको ये सॉल्व करके ना निकालना पड़े, इसलिए मैंने इसको इजी ट्रिक, और इन केस आपको निकालना भी होता है ना बच्चों, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है। अगर 2 रखते हो तो 4 ही आना चाहिए, आपको यहाँ पता चल रहा है 4 2 6 हो रहे। अगर 2 रख रहे हो 4 नहीं आ रहा तो मतलब आप गलत कर रहे हो। और इन केस बच्चे इसमें कोई मिस्टेक होती है तो आपका पूरा ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बॉक्स देखो, सेकेंड बॉक्स बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल 4। ऐसा नंबर x और माइनस करने पर, x माइनस वाई को करने पर 4 आना चाहिए। जैसे 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 0 गया 4। तो ये मैंने डायरेक्टली ऐसे नंबर ले लिया है। और x के जगह पे देखो यहाँ पे x का 5 दिया है, तो माइनस x माइनस वाई इज इक्वल 4 ये इक्वेशन है। और x की जगह पे 5 रख लो, 5 दिया है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपको y लग रहा है कि नहीं y 1 नहीं आएगा तो सॉल्व करके बता रहा हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल 4 ले लो, माइनस वाई को इधर ही ले लो, 4 माइनस 5 हो जाएगा।
ये माइनस को इधर ही रहने दो, 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो हम माइनस करेंगे तो माइनस की साइन इसलिए आ रही, छोटे में से बड़ा होगा माइनस, तो 1 आ रहा है। देखो बच्चे यहाँ पे 1 आ रहा है, तो एक्चुअली अपने को पता चल गया था 1 ही आने वाला है। ठीक है, ऐसे सारे मैंने सॉल्व करके यहाँ पे दिया गया है। देखो बच्चों, दिख रहा है आपको, सब मैंने सॉल्व किया है। अब इसको प्लॉट कैसे करना है बच्चों, वो ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, वापस से सेम बच्चों, वाई एक्सिस लेनी है और यहाँ पे एक्स एक्सिस लेनी है आपको, और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर का सीरियल नंबर आएगा 1 2 3 4। यहाँ नेगेटिव नंबर हमेशा होता है डाउनवर्ड्स में, अपोजिट वन में पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स रहेंगे बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, समझ रहा है आपको कि नहीं समझ रहा है वो मुझे बता दो। और यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे, अब देखते हैं सॉल्व करके बच्चों कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी आपका जो नंबर्स था ना बच्चों यहाँ पर, ओके यहाँ पे देखो, एक्चुअली यहाँ पे मैंने ना नेगेटिव का इंटीजर्स नहीं डाला है, तो आप डाल लीजिएगा, मैं डाल दे ऐड कर दे नेगेटिव नंबर। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, तो x एक्सेस पे 1, x की एक्सेस कौन सी है, x एक्सेस कौन सी दिख रही है बच्चों, ये वाली। ठीक है, x पे क्या है 1 और y पे क्या है 5, तो x वाली एक्सेस है मतलब ये वाली x एक्सिस, और y पे मतलब 5 यहाँ पर बच्चों, तो x के सामने स्केल रखकर तो ये मिल जाएगी 1,5, एक पॉइंट बन गया बच्चों ये वाली। ठीक है, अब देखो वापस दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों, 2,4, x पे 2 है, x पे 2 है, x कहाँ है बच्चों, यहाँ पे देखो ये x एक्सिस है, तो 2 यहाँ हो गया। ठीक है, अब वापस से देखो 2 के नीचे क्या है 4 है, समझ रहे हैं बच्चों, ये देखो ये 4 है ना, y पे क्या है 4, तो x पे तो 2 है, y कहाँ है ये वाली, तो यहाँ 4 है, तो देखो 4 की इधर ये वाले पे कितना लिखा मैंने 2⁴। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे देखो 3,3, x पे 3 y पे 3, तो x पे यहाँ 3 है और y पे 3 मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पे 3,3 आ गया। ठीक है, और लास्ट वाला देखो यहाँ पे 4 है और 2 है, x पे 4 है, y पे कितना 2 है बच्चों। ठीक है 2, तो x पे 4 है, y पे 2 है, तो ये 4.2 लिख दो, और ये इक्वेशन को डायरेक्टली ऐसे लाइन खींच लो और इक्वेशन का नाम दे दो x + y = 6। ये इक्वेशन थी ना बच्चों ये वाली, इसलिए मैंने ये नाम दे दिया। और अब ये वाली को प्लॉट करना है बच्चों, तो x के जगह पे कितना दे दिया है 5 दे दिया है, x5 y1, तो x5 कहाँ है, x वैल्यू मतलब ये x एक्सिस है, तो x पे 5 और 1, तो मतलब ये बीच वाली बच्चों, बीच वाली क्या है x5 y1, एक हो गई। दूसरी क्या बोल रही है, x पे 6 है और y पे 2 है, क्या है 2, तो x पे कितना है बच्चों 6, तो 6 इधर आ गया x एक्सिस पे, y पे 2 मतलब यहाँ पर ये 6 यहाँ पे सीधा जाएगा और 2 इधर आ रहा है ना, इधर ये वाला, तो ये हो गया 6,2। अभी सेकेंड के बाद थर्ड देखो बच्चों, x पे 7 y पे 3, x किधर है x, ये x एक्सिस है, x पे 7 है। ठीक है, और y पे कितना है बच्चों 3 है, तो ये 3 यहाँ हो गया और 7 यहाँ पे है, करेक्ट, तो x,3 हो गया बच्चों। ठीक है, ये हो गया। अभी लास्ट वाला एक और पॉइंट्स बचा है अपना, ये x पे 4, x पे क्या है 4 और y पे 0 बच्चों, ये वाला x पे 4 y पे 0, तो x पे 4 y पे 0, तो 0 यहाँ पे, ये तो ऐसे लिख सकते हैं 4,0, और ये डायरेक्टली जो लाइन रहेगी 1 2 3 4 दोनों को प्रॉपर चारों लाइन को इंटरसेक्ट हो रही है, तो इंटरसेक्ट करना है, और यहाँ पे ना यहाँ पे वो लिखना है ये वाला, ये इक्वेशन जो दिखी ना x - y = 4, तो x - y = 4 की इक्वेशन डाल दो यहाँ पर और आपका हो गया। अब देखो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखो यहाँ पे एक बीच वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो उस इंटरसेक्ट को क्या बोलेंगे, x - y and y = इज द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियसली इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख दो इक्वेशन, ये आपका प्रॉपर सा ये है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड है। एक्चुअली फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझा होगा, और इन केस आपको नहीं भी समझता है तो आप मुझे क्या करो, कमेंट करो वहाँ पर, तो मैं रिपीट एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ आपको। और आपको ये सब जो सॉल्व करना है बच्चों, ये भी आपको प्रॉपर निकालना है, रफली वर्क आपको प्रॉपर निकालना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको ट्रिक बताया कि x + y रहेगा, हमेशा 2 नंबर रहेगा तो प्लस करके 6 आना चाहिए। ठीक है,
और व्हाट अबाउट ये x माइनस वाई निकाल माइनस करने पे 4 आना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा डिजिट आता है और वेरिएबल के साथ आता है तो हमको सॉल्व करना पड़ता है पहले। तो ये तो रफ आइडिया के लिए आप निकाल लोगे जल्दी जल्दी। अब मगर आपको ये भी वक्त निकालना है बच्चों, हाँ, ये मत बोलो कि ये नहीं निकालना पड़ेगा। ये निकालोगे तभी तो समझेगा आपको कि एग्जैक्ट वैल्यू सेम आ रही है क्या। आपको टू रख रहे हो एक्स पे तो वाई 4 आ रहा है क्या, तो 2 रख रहे हो एक्स की जगह पे तो वाई 4 आ रहा है। देखो यहाँ पे निकाल, आपको पहले से पता चल जाएगा। और इन केस इसमें कुछ रॉन्ग होता है ना सब बच्चों, तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, फिर बाद में ग्राफ प्रॉपर बनेगा नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।